ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। बाबा कहते हैं ये बेहद का यज्ञ है स्वयं पर राज्य पाने के लिए। हमें राज्य इस हद का नहीं पाना। शरीर को सब कुछ मिल गया, बाबा को याद करने से सभी प्राप्तियां हो गई, ये हो गया है हद का राज्य। लेकिन बाबा कहते हैं बेहद का यज्ञ स्वराज पाने के लिए है। जब हम अपने मन के अंदर जो हमारे 63 जन्म के संस्कार बसे हुए हैं, आदतें समाई हुई हैं, विकार अवगुण सब कुछ भरा हुआ है, जब हम उन पर राज्य करते हैं, उनको जीतना शुरू करते हैं, उनको श्रीमत अनुसार चलाना शुरू करते हैं, उसको ही कहा जाता है स्वयं पर राज्य। यानी मन में बहुत कुछ भरा हुआ होता है, जब हम मन को ही साध लेते हैं उसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। भक्ति मार्ग में एक बात कही गई है कि साधना करने से भगवान मिलता है। असल में इस बात को अगर हम जानें तो मन को साधने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। बाबा मिल जाता है और बाबा का वर्षा मिल जाता है। लेकिन वो ज्योत बत्ती दान पुण्य वो वाली साधना से भगवान नहीं मिलते। मन को साधने से आत्मा परमात्मा को प्राप्त होती है। प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाते, नहीं, उसको उसका वर्षा मिलना शुरू हो जाता है, उसका मिलन उसके साथ हो जाता है। आगे बाबा कहते हैं इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। बाबा बताते हैं कि बाबा के इस रचे हुए ज्ञान रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना। जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पर ही चलना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते, अपने मनमत परमत पर चलते हैं तो विघ्न यज्ञ में विघ्न रूप बन जाते हैं। तो विशेष यही ध्यान देना है कि हम बाबा की श्रीमत पर ही चले। गीत है आज का, माता ओ माता तू ही जग की भाग्य विधाता। क्योंकि कलश बाबा ने माताओं के ऊपर रखा था, इसलिए बाबा कहते तो माता ही जग का कल्याण करने वाली हो। बाबा कहते हैं अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसका क्रिएटर शिव बाबा है। माता पिता तत्त्वम, तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। क्योंकि बाबा बच्चों के बिना इस यज्ञ को नहीं चला सकता, इसलिए बाबा कहते मैं करावनहार करा रहा हूँ। इसलिए संभाल किनको करनी है? माता पिता और तुम सब बच्चों को। माता पिता तो अब है नहीं, ना ही यज्ञ की माता जगदम्बा सरस्वती मम्मा है और ना ही पिता ब्रह्मा बाबा। लेकिन अब कौन बचे? बाबा के तुम सब बच्चे जिनको यज्ञ की रक्षा करनी है। बाबा कहते हैं तुम्हें और भी आगे इस यज्ञ को रचना है। यानी हर एक आत्मा तक बाबा का परिचय देना, हर आत्मा को बाबा का बना देना है। हर एक के पास ये ज्ञान पहुंचाना है। भले खुद ना लेवे लेकिन दूसरों को निमंत्रण देना चाहिए। बाबा कहते हैं यज्ञ में इस पुराने शरीर को स्वाहा करना होता है। माना कि जो भी यज्ञ सेवा है उसमें तन भी लगाना है, मन भी और धन भी। बाबा हम सब बच्चों को यज्ञ रक्षक के रूप में देखना चाहते हैं। इस रचे हुए ज्ञान यज्ञ के बच्चों को कितना रिकॉर्ड रहता है, कितना उसको अपनी श्रीमत में लाते हैं। शेष बाबा श्रीमत की तरफ ही ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि जितना यज्ञ के प्रति श्रीमत होगी उतना ही रिकॉर्ड होगा। बाबा से बच्चे कहते हैं कि बाबा हम अपने घर में खोलें,
अच्छा बच्चे, भले यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण हो जाएगा। बाबा ने गांव में भी यज्ञ को रचा है। जितनी भी ये गीता पाठशालाएं हैं, ये भी बाबा का यज्ञ है। जितने भी सेंटर्स हैं, सब बाबा का यज्ञ है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। इसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वयं परमात्मा ने आकर दिया। बाप कहते हैं, इस साकार का भी मुरीद ना बनो, एक निराकार मुझ अपने पिता को याद करो, क्योंकि वर्षा मुझसे मिलेगा। परंतु बहुत ऐसे बेसमझ बच्चे हैं जो कह देते हैं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ही ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है? क्यों ये कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता एक श्री कृष्ण ही सुना रहे हैं। मनुष्य साकार का रथ क्यों दिखाया है? बाबा कहते हैं, तमो प्रधान आत्मा मेरी प्रेरणा को नहीं समझ सकती। जब तक वो सतो प्रधान पावन ना बने, जब तक बाबा की श्रीमत को वो समझ नहीं सकती। उस तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए साकार का माध्यम लेना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं, भल पवित्र नहीं रहते हैं, खान पान की भी परहेज नहीं रखते हैं, परंतु करते हैं। बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हुए हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा भी कहते हैं, हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप पे ही आ जाते हैं। तो ढेर बच्चे बैठे हैं, अपने घर में ऐसे बच्चे भी ऊंचा पद पा लेते हैं, प्रजा में भी तो कोई कम पद नहीं है। तो बाबा सेवा कहते हैं, चाहे इस यज्ञ में किसी भी प्रकार से सेवा करनी हो, वो सेवा कर सकते हैं, क्योंकि करा हुआ उसको जरूर मिलेगा। बाबा कहते, महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है, विनाश के पहले यह स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। इस पुरानी दुनिया को स्वाहा करना है। बाबा कह रहे, इस संसार की लड़ाई लगने से पहले तुमने अपनी पुरानी दुनिया को स्वाहा किया है। जो भी मन के अंदर पुराने स्वभाव, संस्कार, आदत, विकार जो भी है, क्या उसको बाबा को दे दिया है, परिवर्तन कर लिया है? इस पुरानी दुनिया की बाबा बदलने की बात करते हैं कि उस विनाश से पहले इस अपने अंदर के पुरानेपन को परिवर्तन कर दो। बाबा कहते हैं, देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते हैं, फिर कर्मातीत अवस्था होगी, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं, माताएं जिनके पास कुछ नहीं, वो भी 2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वो भी पद्मपति बन जाती हैं, क्योंकि भावना से और खुशी से देती हैं। मैं भी गरीब निवाज हूँ। वैसे बाबा के पास सब कुछ, बाबा को कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन जब स्थापना के कार्य की बात आती है तब बाबा कहते, बच्चे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मैं तो गरीब निवास हूँ। क्योंकि अन्न का, तन का, धन का जो भी यज्ञ में लगेगा वो तुम्हें ही लगाना होगा। धारणा के बिंदु अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखनी है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध, पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है, इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है, दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसीलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी, इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान है, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। बाबा कहते तीनों कालों को सोच समझकर कर्म करना है, यानी हम जो भी कार्य करते हैं
इसमें मेरा आज सुरक्षित है, लेकिन क्या कल आने वाला कल भी इसमें सुरक्षित होगा? वैसा ही सुख उसमें कल में होगा जैसा आज मैं महसूस कर रहा हूँ। बाबा इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान देते कि जैसा तुम कर्म करोगे, अपने कर्मों से आदि मध्यांत सबको सुख देना है। यानी त्रिकालदर्शी होकर कर्म करोगे तो सबको सुख दोगे। इसलिए कोई भी कार्य सोच समझ कर करो। पहले मन से सोचो, फिर बुद्धि से राइट निर्णय लो। समझो, बुद्धि से क्लियर कराना बहुत जरूरी होता है। बुद्धि राइट डिसीजन दे दे, फिर उसको कर्म में लाना होता है। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाओगे। अच्छा, ओम शांति।